हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, डैन अपने अंकल लिन टियान के कहने पर एक ओल्ड टी हाउस में किसी से मिलने के लिए आया था, जहां पे किसी ने डैन पे अटैक कर दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां वो आदमी जिसने डैन पे अटैक किया था वो नीचे आते हुए कहता है, यहाँ पे कौन शोर मचा रहा है और किसकी हिम्मत हुई मेरी नींद खराब करने की? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? और ये सब कहते हुए एक ब्लैक मास्टर सीढ़ियों से नीचे आने लगता है और नीचे आते हुए उसकी नजर डैन पे पड़ गई थी, जिसके बाद उसने अचानक ही डैन पे अटैक कर दिया था। ये देखकर डैन उसके अटैक को रोकते हुए उसे रुकने को कहता है, पर वो ब्लैक मास्टर डैन की बात सुने बगैर ही लगातार उस पर अटैक किए जा रहा था। और तभी वो ब्लैक मास्टर डैन को एक किक मार देता है, जिसकी वजह से डैन थोड़ा पीछे खिसक गया था। ये देखकर डैन उस ब्लैक मास्टर को अपने बारे में बताने की कोशिश करता है, पर वो ब्लैक मास्टर डैन से कहता है, अगर तुम मुझे अपने बारे में बताना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें अपनी पावर को प्रूव करना होगा कि तुम मुझसे बात करने के काबिल हो भी या नहीं। और ये कहकर वो ब्लैक मास्टर अपने जाल को उड़ाते हुए उससे एक पंच मार देते हैं। वहीं डैन ने भी काफी तेजी से उस जाल को एक पंच मार दिया था, जिसकी वजह से उन दोनों के पंचेस आपस में टकराते हैं और वो दोनों थोड़ा थोड़ा पीछे खिसक गए थे। ये देखकर ब्लैक मास्टर डैन से थोड़ा इंप्रेस होते हुए कहते हैं, गुड, तुम में कुछ बात तो है और तुम्हारी पावर भी काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन अभी तुम बहुत ज्यादा स्लो हो। और ये कहकर ब्लैक मास्टर ने काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए डैन के पीछे जाकर उसको गर्दन से पकड़ लिया था, जिससे डैन भी खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। और थोड़ी देर दम लगाने के बाद ही डैन समझ गया था कि वो ब्लैक मास्टर के चुंगल से नहीं निकल सकता, इसलिए वो अपनी मार्शल पावर को रिलीज कर देता है। और डैन का ये ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि ब्लैक मास्टर ने भी डैन को छोड़ दिया था। और डैन की स्पिरिचुअल पावर को देखकर ब्लैक मास्टर उससे बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। और वो डैन से कहते हैं, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी कम एज में ही तुम्हारे पास इतनी पावरफुल स्पिरिचुअल पावर होगी। मैंने आज तक किसी को भी इतनी कम एज में अपनी स्पिरिचुअल पावर को इस तरह से कंट्रोल करते हुए नहीं देखा। और ये कहकर ब्लैक मास्टर डैन को एक बार फिर से उसके साथ फाइट करने के लिए कहता है। और ये कहते हुए ब्लैक मास्टर आगे बढ़ ही रहा था, पर तभी डैन एक टोकन को बाहर निकालते हुए ब्लैक मास्टर को दिखाता है। और उस टोकन को देखकर ब्लैक मास्टर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और वो उसी तरह शौक होते हुए कहते हैं, ये प्रेजेंट तो मैंने लिन टियान को उसके 10वें जन्मदिन पर दिया था। और तभी ब्लैक मास्टर गुस्सा करते हुए कहता है, ये टोकन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? मैं पिछले कई सालों से लिन टियान को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर अभी तक वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। और मुझे तो ये भी बताया गया था कि लिन टियान मारा गया है, तो फिर ये टोकन जो मैंने उसे दिया था तुम्हें ये कहाँ से मिला? जिस पे डैन ब्लैक मास्टर को बताता है कि मैं अंकल लिन टियान की फैमिली का एक डिसाइबल हूँ और उन्होंने ही मुझे यहाँ पे आपसे मिलने के लिए भेजा है, ताकि आप लिन हाउस के अंदर जाने में मेरी मदद करें और मैं एल्डर लिन की इंजरीज को ठीक कर सकूं। तो अब आप लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आपको ये स्टोरी आसान भाषा में समझा देता हूँ। एल्डर लिन के 2 बेटे थे, जिसमें से एक लिन टियान था जो कि म्याओ के पिता थे, और दूसरा लिन यी था जो कि मिंग का पिता था। और बचपन से ही म्याओ के पिता लिन टियान बहुत ज्यादा पावरफुल थे और वो अपने बचपन से ही हर कॉम्पिटिशन को जीतते हुए आए थे। और ये देखकर सभी को लग रहा था कि अब लिन टियान ही नेक्स्ट फैमिली हेड की पोजीशन को संभालेगा। पर मिंग के पिता लिन यी से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसने एक चाल चल के लिन टियान को लिन फैमिली से ही निकलवा दिया था। और उसके बाद वो अपने पिता को भी आहिस्ता आहिस्ता पॉइजन दे रहा था ताकि वो मर जाए और किसी को भी लिन यी पे शक ना हो। और अब लिन यी अपने पिता के मरने का वेट कर रहा था और जैसे ही एल्डर लिन मर जाएंगे, लिन यी पूरी तरह से लिन फैमिली पे कंट्रोल पा लेगा। और इसीलिए म्याओ के पिता लिन टियान ने डैन को अपने पिता को ठीक करने के लिए भेजा था। मुझे उम्मीद है अब आप सबको ये स्टोरी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको ये स्टोरी समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अब अपनी मेन स्टोरी को शुरू करते हैं, जहाँ डैन की बात सुनकर ब्लैक मास्टर उससे कहता है, मैंने पिछले 10 सालों में अब तक कई सारे अल्केमी मास्टर किंग से अपने ब्रदर का इलाज करवाया है, पर उनमें से कोई भी मेरे बिग ब्रदर को ठीक नहीं कर पाया। और ठीक करना तो दूर की बात है, उन्हें तो ये भी समझ नहीं आई कि आखिर मेरे बिग ब्रदर के साथ हुआ क्या है। तो फिर ऐसे में तुम मेरे बिग ब्रदर को कैसे ठीक करोगे? और यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं, ब्लैक मास्टर एल्डर लिन का छोटा भाई है। ब्लैक मास्टर की ये बात सुनकर डैन उनसे कहता है, सीनियर, अभी अभी आपने देखा ही है कि मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ क्या क्या कर सकता हूँ, इसलिए प्लीज मुझे एल्डर लिन को ठीक करने का एक मौका दें। और अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो आप अंकल लिन टियान पे ही यकीन कर लें। डैन की ये बात सुनकर ब्लैक मास्टर उससे कहता है, नहीं, पहले तुम मुझे लिन टियान के पास लेकर चलो, उसके बाद ही मैं कोई फैसला करूंगा। जिस पे डैन ब्लैक मास्टर से कहता है, अंकल लिन टियान अभी ली रेजिडेंस के अंदर हैं और अगर अभी आपने उनसे मिलने की जल्दी की तो लिन यी को इस बारे में सब पता चल जाएगा। उसके बाद एल्डर लिन को ठीक करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। डैन की ये बात सुनकर ब्लैक मास्टर अपने मन में कहता है, ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि अब लिन फैमिली का कंट्रोल पूरी तरह से लिन यी के हाथ में है। और ये सब सोचते हुए ब्लैक मास्टर डैन से कहते हैं, ओके ठीक है, मैं एक बार के लिए तुम पे जरूर यकीन करूंगा। और ये कहकर वो डैन की गर्दन को पकड़ते हुए उससे कहता है, पर अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारी मौत से भी बदतर बना दूंगा। ये देखकर डैन ब्लैक मास्टर से कहता है, सीनियर डोंट वरी, अंकल लिन टियान मेरी फैमिली की तरह है और उन्होंने मेरी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, तो मैं उन्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। डैन की ये बात सुनकर ब्लैक मास्टर उसे छोड़ते हुए अपने साथ आने के लिए कहते हैं और
ब्लैक मास्टर की ये बात सुनकर डैन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। अगले सीन में हमें लिन फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिन ये मिस्टर डू को, जो कि इंपीरियल सिटी से आया था, एक रिजुविनेशन पिल देते हुए कहता है ये इंपीरियल सिटी के साथ हमारा रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, जिसपे मिस्टर डू लिन ये से कहता है, पर मिस्टर लिन आपने तो हमसे प्रॉमिस किया था आप हमें रिटर्निंग युआन पिल की रेसिपी देंगे, तो वो रेसिपी कहाँ है? ये सुन के लिन ये एक पेपर को मिस्टर डू को देते हुए कहता है, मिस्टर डू क्या आपने इससे पहले इस तरह की कोई रेसिपी देखी है? क्योंकि ये QI और ब्लड एलेक्सेस को बनाने की रेसिपी है। उस रेसिपी को देखकर मिस्टर डू सोचते हुए अपने मन में कहता है कि अगर मैंने QI और ब्लड एलेक्सेस को बनाने वाली रेसिपी हासिल कर ली तो फैमिली एल्डर्स की तरफ से मुझे बहुत अच्छे रिवार्ड्स दिए जाएंगे। पर तभी लिन ये उस रेसिपी को वापस रखते हुए कहता है अभी के लिए ये रेसिपी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अभी के लिए इस रेसिपी में मेडिसिन के 3 फ्लेवर्स मिसिंग हैं। पर अगर लिन फैमिली हमारी मदद करने का प्रॉमिस करती है तो मैं आपको इस रेसिपी का कंप्लीट फार्मूला भी दे दूंगा, जिसपे मिस्टर डू भी कुछ सोचते हुए इसके लिए मान गया था। और ये देखकर लिन ये के फेस पे एक डेविल स्माइल आ गई थी। अगले सीन में हम ब्लैक मास्टर और डैन को लिन फैमिली के अंदर देखते हैं और ब्लैक मास्टर को वहाँ देखकर एक गार्ड उन्हें ग्रीट करता है। वहीं दूसरा गार्ड लिन ये को ब्लैक मास्टर के बारे में बताने के लिए चला गया था, और जैसे ही लिन ये को इस बारे में पता चलता है कि ब्लैक मास्टर फिर से किसी को यहाँ लेकर आया है एल्डर लिन को ठीक करने के लिए, तो वो अपने फैमिली मास्टर्स को ब्लैक मास्टर के साथ आए हुए आदमी की अच्छी तरह से उसके बारे में पता लगाने के लिए कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन फैमिली के 2 गार्ड्स ने ब्लैक मास्टर और डैन का रास्ता रोक लिया था, और ये देखकर ब्लैक मास्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन दोनों गार्ड से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा रास्ता रोकने की, जिसपे वो दोनों गार्ड्स ब्लैक मास्टर के सामने झुकते हुए कहते हैं मास्टर हम आपको नहीं रोक रहे, हम बस आपके साथ आए हुए इस लड़के के बारे में जानना चाहते हैं, एक बार हम इसके बारे में जान लें तो फिर आप इसे लेकर अंदर जा सकते हैं। ये सुन के ब्लैक मास्टर गुस्से से कहता है अच्छा तो मैं भी देखता हूँ मुझे इस लड़के को अंदर ले जाने से कौन रोकता है। और ये कहकर ब्लैक मास्टर डैन को लेकर आगे बढ़ने लगते हैं, और वो दोनों गार्ड्स एक बार फिर से ब्लैक मास्टर का रास्ता रोक देते हैं। अब ये देखकर तो ब्लैक मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो अपना फुल ऑरा रिलीज करते हुए चिल्लाकर कहते हैं अगर तुम दोनों मरना नहीं चाहते तो मेरे रास्ते से हट जाओ। और ब्लैक मास्टर का ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो दोनों गार्ड्स भी उसके इम्पैक्ट की वजह से पीछे हो गए थे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।